हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 97 के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले वीडियो में हम 95 और 96 के क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है जिस पे मैच करना है, जिसमें काकोरी षड्यंत्र से कौन है, गद्दार पार्टी से कौन है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन, जिसमें चटगांव शस्त्रागार हमला जो हुआ था उससे रिलेटेड सूर्य सेन है और ये 1930 में हुआ था। जो काकोरी षड्यंत्र है उससे रिलेटेड राम प्रसाद बिस्मिल है जो 1925 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र 1931 में हुआ था जिससे जतीन दास संबंधित है। गद्दार पार्टी 1913 में हुआ था जिससे संबंधित लाला हरदयाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। मतलब पूना समझौते में क्या प्रावधान था, इन चारों ऑप्शन में हमें ढूंढना है। पहला है ऑप्शन भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इन चारों ऑप्शन में हमारा सही आंसर होगा डी। ये इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। जो पूना समझौते जो 1932 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया, जो 1932 में हुआ था उसको इस 1934 में जो हुआ उसमें समाप्त कर दिया गया। और राज्य में केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह समझौता ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, पुणे के परवदा जेल में। इसमें दलितों की ओर से अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच करना है। मिंटो मरले सुधार में क्या था, साइमन कमीशन में क्या हुआ, चौरा चौरी में क्या हुआ, दांडी मार्च में क्या हुआ। इसमें हमारा सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। इसका भी डी वाला सही है। जो मिंटो मरले सुधार हुआ था उसके कारण सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र हुआ, क्योंकि मिंटो मरले सुधार में सबसे पहले मुस्लिमों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग से घोषित किया गया, इसलिए ये सांप्रदायिक के नाम पे बंटवारा था, इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बोला गया। साइमन कमीशन जो था वो 1927 में आ गया और जिसकी वजह से देशव्यापी आंदोलन हुआ, क्योंकि यह अपने टाइम से एक साल पहले आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि ब्रिटेन में उसमें इलेक्शन होने वाला था, इसलिए वो इलेक्शन से पहले ही आ गया। चौरा चौरी जो घटना थी वो 1922 में हुई थी। यह असहयोग आंदोलन का ही एक पार्ट था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। दांडी मार्च जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, जो नमक कानून के उल्लंघन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच करना है। जो बटलर समिति थी वो उसमें क्या था, हार्टोंग समिति में क्या था, हंटर समिति में क्या है, मोडी मैन में क्या है। इसका हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका भी डी सही है। जिसमें बटलर समिति जो रिपोर्ट थी वो उसमें ये है कि भारतीय राज्य और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध पे है बटलर समिति में। और हार्टोंग समिति जो है वो 1929 में ही हुआ था, जिसमें ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं पर है, यानी शिक्षा से रिलेटेड है। हंटर समिति जो है उसमें था, ये 1919 में हुआ था। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के जांच के लिए हंटर समिति की मतलब समिति नियुक्त हुई थी। और जो मोडी मैन रिपोर्ट है वो 1924 में माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। मतलब जो सीतलवाड़, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी ये किसके सदस्य थे? स्वराज पार्टी के, कि ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन चारों में से किसके थे? इसका सही आंसर है बी, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के। थोड़ा सा और मैं बताऊँ इसके बारे में। ये जो हुआ था ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन बस 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख सदस्यों में यही थे सीतलवाड़, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? मतलब पंचशील जो सिद्धांत हुआ था उसमें से कौन सा इसमें से ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही आंसर है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता पंचशील से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्षता एक अलग है
और पंचशील से अलग है। अब पंचशील में ये तीनों ऑप्शन सही है, जिसपे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे की आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप न करना। थोड़ा सा और मैं बता दूं, पंचशील सिद्धांत जो हुआ था वो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच लागू हुई एक संधि है, जिसमें 5 सिद्धांत शामिल है। पहला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दूसरा पारस्परिक आक्रमण एवं आश्वासन, अनाक्रमण एवं आश्वासन, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को सम्मान करना, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करना, और समानता और परस्पर लाभ। ये हमारा सिद्धांत है पंचशील का। नेक्स्ट चलते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कैप्टन स्लीमैन। ठगों के संबंध में ये कैप्टन स्लीमैन से रिलेटेड है। थोड़ा सा बता दो, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे उन्होंने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सीरीज को सजाना है कि कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ और उसके बाद कौन हुआ। जैसे वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकॉले का मिंट ऑफ ऑन एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन। इन सबको मैच करना है। इसका सही आंसर है ए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले जो हुआ था वो मैकॉले की शिक्षा नीति हुई थी, जो 1835 में आया था। उसके बाद हुआ था सर्जेंट रिपोर्ट, जो 1944 में आया था। उसके बाद हुआ था हंटर कमीशन, जो 1882-83 में आया था। उसके बाद हुआ था ये हाँ, ये सब हुआ था। वुड डिस्पैच, जो वुड का एजुकेशन डिस्पैच था वो 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच करना है। जो मोपला विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, पाबना कहाँ हुआ था, एका कहाँ हुआ था, बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है ए, जो मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था, पाबना विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, और एका जो हुआ था वो अवध में, बिरसा मुंडा जो हुआ था वो बिहार में। जो मोपला विद्रोह हुआ था वो 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र, जिसे रिलेटेड अगर नाम बताएं मेन उसके कौन थे, अली मुसलियार थे। और पाबना विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल के 1870 में हुआ था, पाबना जिले में, जिसे ईशान चंद्र रॉय रिलेटेड है। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में है, इससे रिलेटेड जो है वो है मदारी पासी। और मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 में हुआ था बिहार में, बिहार के झारखंड, मतलब बिहार और झारखंड उस समय एक ही में था, तो झारखंड में, अभी के टाइम में झारखंड में, पर उस टाइम में बिहार में था। और ये बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, मुंडा क्षेत्र में, और इससे रिलेटेड बिरसा मुंडा है। तो ये था हमारा इस वीडियो में, बस इतना ही है। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।